टू अशोका जीएस क्लासेस। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, ये पीडी के टॉप 100 क्वेश्चंस हैं यूपीपीसीएस के लिए, आरओ एग्ज़ाम के लिए, बीईओ एग्ज़ाम के लिए और बाकी जितने भी अन्य एग्ज़ाम हैं जो सवाल पूछे जाते हैं। जनरली पीडी से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो वन लाइनर होते हैं। तो सारे पीडी का एक अलग से प्ले लिस्ट है अशोका जीएस चैनल पे, आप जाके वहाँ बाकी पीडी के देख सकते हैं। और हिस्ट्री का जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, जितने भी राज्य पीसीएस के सवाल हैं हिस्ट्री के, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, जितने भी पीसीएस स्टेट के हिस्ट्री के मैंने सभी सवालों को एक ही सीरीज़ में लाने का प्रयास किया आप सभी के लिए। उससे आप जाके देखिए अशोका जीएस चैनल की प्लेलिस्ट में सारे हिस्ट्री क्वेश्चंस मिलेंगे 2010 से लेके 2019 तक के जितने पीसीएस के एग्ज़ाम हुए। डिटेल हैं सभी क्वेश्चंस की। और जो नए बच्चे हैं, जो नए अभी छात्र रणभूमि में उतरे हैं यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, जाके देखिए एग्ज़ाम की प्रकृति कैसी होती है, क्वेश्चंस हिस्ट्री के किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये आपको समझ आएगा। तैयारी करने से पहले हमें देख लेना चाहिए किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन की प्रकृति और एग्जामिनर का क्या जानना चाहता है हमसे। तो वहाँ जाके आप देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। ये पीडी के पूरा सेगमेंटल्स है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राजवंश के शासकों की तुलना ईश्वर से की जाती है? तो गुप्त। ईश्वर हमेशा से गुप्त ही रहे हैं, तो गुप्त राजवंशों की तुलना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के समय शासक कौन था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तैमूर का आक्रमण के समय शासक था। गुलबदम बेगम ने किसके शासनकाल में हुमायूंनामा लिखा? अकबर के शासनकाल में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में नहरों का जाल फैलाने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा। पल्लव से याद कर लीजिए, पल्ले मतलब होता है गेट या किवाड़ जिन्हें बोलते हैं हम, और पल्ले कांचीपुरम। कांच के नहीं होने चाहिए, कांच के होने चाहिए, आप जैसे भी कर लें, पल्ले कांच से जोड़ के रखें आप। इजी होगा एग्जाम में आपके लिए जब 4 विकल्प होते हैं वहाँ पे। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की। अजंता की गुफाएं किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम के अंदर। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में बाबर की मृत्यु हुई। इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था? विंस्टन चर्चिल। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय भारत के लिए, आज़ादी के लिए कि एक डोमिनेंट स्टेट का दर्जा दे देंगे, तो सारा जिक्र क्रिप्स मिशन में किया गया था। तो उसी के बाद 1942 में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जो महात्मा गांधी ने बम्बई से स्टार्ट किया था, जिसमें करोड़ मरो का नारा दिया गया था, डू और डाई। क्वेश्चन नंबर 10, कपड़ा मार्च के साथ कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? सवर्ण अवज्ञा आंदोलन 1930। ठीक है, नेक्स्ट, ये भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े क्वेश्चन हैं। बाल गंगाधर तिलक किसको भारत का हीरा कहते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को बाल गंगाधर तिलक भारत का हीरा बोलते थे। भारतीय कम्युनिज्म के पायनियर कौन थे? एमन रॉय। पायनियर जो आगे लेके जाए, जो आगे बढ़ने वाला धावक होता था, पायनियर जो चीज़ों को आगे लेके जाए, तो पायनियर बोलते हैं उसको, एमन रॉय। नेक्स्ट, पाकिस्तान के विचार, एडी ऑफ पाकिस्तान के जनक कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? खान बहादुर खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर 1857 के गदर में दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान ने। ठीक है, बख्त खान ने दिल्ली से किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन मतलब रिटर्न कर लीजिए, प्रेस में लिखा जाता है सब कुछ, ऐसे आपको याद होगा। तो लिटन प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं,
चलिए, बंगाल विभाजन को किस वायसराय के शासनकाल में निरस्त कर दिया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक, 1905 4 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ पहली बार। लॉर्ड कर्जन थे उस समय, और जब 1911 में इसे रद्द कर दिया गया लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की सामयिक सरकार की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना किसने की थी सिंगापुर में? कोई भी इजीली बता सकता था, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 बहुत महत्वपूर्ण से संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस ने ही बोला था। 19 नंबर, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 को ये अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन, ठीक है, रावी नदी के किनारे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की ऐतिहासिक मिलन हुआ? ये था लखनऊ अधिवेशन, 1916 में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? AC मजूमदार ने। याद करने का सिंपल है, AC जो ठंडा करता है, ठीक है। तो मिलन हो गया कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का, तो दोनों को मिलाया, दोनों को शांत किया, जो 1907 में अलग हो गए थे। तो AC मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी तक। 21, संविधान में किसके महाभियोग का प्रावधान नहीं है? राज्यपाल। ये भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान है। इसके लिए अलग से मैं आपको 200 पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं विद आर्टिकल अनुच्छेद के साथ मैं पढ़ाऊँगा। अभी 20 दिन तक पॉलिटी हमारा हिस्ट्री चल रहा है, उसके बाद पॉलिटी से हम देखेंगे। तो भारतीय संविधान में किसके महाभियोग का प्रावधान किया? राज्यपाल के प्रावधान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राज्यपाल जो है, देखिए राज्यपाल से संबंधित 2 आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी बार एग्जाम में ये विवादित है। अनुच्छेद 153 और अनुच्छेद 155। 153 में लिखा है राज्यों के राज्यपाल, सिंपल। 155 में लिखा है राज्यपाल की नियुक्ति। तो दोनों कन्फ्यूजिंग है। अगर आपसे पूछे किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है, अनुच्छेद 155, प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153, एक या एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल, एक व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। चलिए 22 को नंबर देखते हैं। भारत के संविधान में आपातकालीन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? जर्मनी के वाइमर से। आपातकाल जर्मनी से ली गया है। भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी स्वीकृति देने से रोक सकता है? अनुच्छेद 111, ठीक है, अनुच्छेद 111 के तहत रोक सकता है। किस संविधान अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? 44वां अधिनियम 1978। देखिए भारतीय संविधान में जितना कुछ जोड़ा गया वो तो था 42वां संविधान संशोधन, और आपसे जितना कुछ हटाने की बात करें वो 44वां संविधान संशोधन। 99.9% आप इसे मान के चलिए सत्य होता है। आप लगाइए तुक्का इस पर। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा संविधान से हटाया गया, कब हटाया गया, तो 1978 में, 44 में हटाया गया। कब जोड़ा गया? 1942 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17-18 क्या प्रदान करते हैं? सामाजिक इक्वलिटी। अनुच्छेद 17 में लिखा है अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या लिखा है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 14 से 18 तक जो मौलिक अधिकार है, 12 से 35 तक, भाग 3 में, इनमें 14 से 18 तक किसकी बात करता है? समता की। अनुच्छेद 14 में विधि के समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म जाति लिंग के आधार पर समानता। 16 में लोक नियोजन में समानता। 17 में अनटचेबिलिटी। 18 में उपाधियों का अंत होता है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए आदेश दे सकते हैं? 226 इम्पोर्टेंट है। उच्च न्यायालय का गठन 124 अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 224 के तहत किया जाता है, और 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जैसे हाई कोर्ट 226 के तहत देता है, और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत देता है।
4 तरह की रिट है इसके अंदर, वो हम जब पॉलिटिकल पढ़ेंगे तो उसमें व्याख्यात्मक रूप से इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, संसद के किस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। लोकसभा के सामान्य 14 महाभियोग शुरू करने से पहले 14 दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ती है राष्ट्रपति को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सामान्य समय अंतराल को किसके आदेश के साथ बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार बढ़ाया जा सकता है, वो भी लिखित अनुमोदन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कौन रिट जारी कर सकता है? तो अभी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई ऊपर देखा तो 226 के तहत अनुच्छेद हाई कोर्ट कर सकता है। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? जीवी मालविंकर। जीवी मालविंकर। इसके गणेश, इनका फुल फॉर्म पूछा गणेश वासुदेव मालवलंकर। और क्वेश्चन पूछा पीसीएस में ही कि बताइए कौन से व्यक्ति थे जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, उनका अपने पद पर निधन हो गया, तो जीवी मालविंकर थे और पहले लोकसभा के स्पीकर थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत व विश्व का भूगोल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा है कि दीर्घ ज्वार कब आता है? जब सूर्य, सूर्य मान के चलिए आप, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तब कौन सा होता है? दीर्घ ज्वार आ जाता है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में गिरते समय ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाता है? यमुना, ठीक है। खैबर का दर्रा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। जोजिला दर्रा किन्हें जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को। हेमावती, अंकरावती तथा श्रीमासा किस नदी की सहायक नदियाँ? कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। 165 डिग्री ईस्ट, 165 डिग्री वेस्ट पर स्थित दो स्थानों के स्थानीय समय का कितना अंतर होगा? तो 22 घंटे का अंतर होगा इसका। नेक्स्ट, धुलस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? चुनाव, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा है। एलिफेंट तर्रा यानी कि एलिफेंट पास किस देश के संदर्भ में बोला जाता है? श्रीलंका के संदर्भ में बोला जाता है एलिफेंट तर्रा। केप कैनरवल कहाँ है? केप कैनरवल जहाँ से स्पेस शटल प्रक्षेपित किए जाते हैं किस तट पर स्थित है? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा कहाँ पड़ता है? ये यूएसए का पार्ट है, वहाँ का 50वां देश है फ्लोरिडा। ये रशिया से खरीदा था अमेरिका ने, यूएसए ने। विश्व के 10 सबसे बड़े यूरेनियम क्षेत्र किस देश में स्थित हैं? ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल सिडनी। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। किस शहर को भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? मुंबई को। मुंबई किस द्वीप पे बसा है? तो बताइए कमेंट करके, किस द्वीप पे बसा है मुंबई? भारतीय आंदोलन को भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफलता मिली? दुग्ध उत्पादन में। वर्गीज कुरियन जुड़े हुए दुग्ध उत्पादन से। बैंकों में आर्थिक वर्ष किस समय अंतराल में किया होता है? तो मार्च से अप्रैल से मार्च तक। राष्ट्रीय विकास परिषद के उपक्रम के संबंध में NFSM की पूर्ण रूप क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केजेस ऑफ वेल्थ नामक पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ। सेक्शन 88 के अंतर्गत टैक्स डिबेट समाप्त करने की स्थिति किस कमेटी ने की थी? केलेकर कमेटी ने की थी। किस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी? IRDP, इंडियन रूरल डेवलपमेंट बैंक। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय है? जिसमें शेयर होल्डर का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित होता है। भारत में पहला रणविषय न्यायाधिकरण डिबेट रिकवरी ट्रिब्यूनल किस शहर में स्थापित किया गया? कलकत्ता में किया गया। अब विज्ञान से क्वेश्चन है, विज्ञान और तकनीक से। क्षुद्र ग्रह अवस्थित होते हैं केवल मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है। ब्रेड या इडली किसके कारण फूल जाती है? ईस्ट के कारण फूल जाती है। वायु की आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्र तथा शुष्क बल्ब हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता जहाँ होगा वहाँ हाइग्रोमीटर होगा। एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य किस क्रम पर होती है? तो 1 डिग्री का क्रम होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग, तरंग दैर्घ्य, आवर्ती तीव्रता में से किन पर निर्भर करता है? इनमें से किसी पर नहीं करता। डन।
न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? भारी जल, ग्रेफाइट तथा बेरिलियम ऑक्साइड। भारी जल सबसे अच्छा मंदक होता है। अगर भारी जल ऑप्शन में नहीं तो ग्रेफाइट, बेरिलियम आंसर आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलियम तथा ऑक्सीजन मिलकर Ga2O3 यौगिक बनाते हैं। गैलियम की संयोजकता वैलेंसी कितनी होती है? 3। ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। प्रकाश में किसमें अधिकतम ऊर्जा होती है? नीले प्रकाश में अधिकतम ऊर्जा होती है। यूपीपीसीएस 2016 या 17 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ से, ये 2011 की पीढ़ी है। मानव के किस विटामिन का डी विटामिन का प्राथमिक स्रोत? सूर्य। एनीमिया का रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? आयरन, लोह की कमी के कारण। खेत कुल से कुछ क्वेश्चन है, उस समय करंट से भी थे, तो जो इम्पोर्टेंट है उन्हें देख लेते हैं। खेलों में टाइगर नामक उपनाम खिलाड़ी माना जाता है किसको? मसूद अली पटौदी, जो पटौदी आप जानते ही हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेलों के बाद छोड़ दीजिए इसको। तो 74 देखिए, अजलन शाह कप का संबंध किससे होगी? जल गया है जलन, इसलिए हॉकी से चलता है। समझ रहे हैं आप? जल गया है इसलिए से हॉकी की मदद उसके पटती है चलने के लिए। ओलंपिक खेल क्वेश्चन नंबर 5 कितने समय के अंतराल में किए जाते हैं? ओलंपिक 4 वर्ष के अंतराल में किए जाते हैं। फीफा, मैंने अभी पूरे करंट अफेयर में सारा कुछ चाइना में सारे बताया किस में कौन सा होगा, 22 में कौन सा होगा। जाके करंट अफेयर देखिए, आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फीफा नामक संगठन किस क्षेत्र से क्रियाशील है? फीफा फुटबॉल से संबंधित है। आगा कहाँ कप किससे संबंधित है? अभी हॉकी से संबंधित है। अभी देखो हमने यहाँ पे देखा था अजलन शाह, अब आगा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन माना नहीं, जल गया, हॉकी की जरूरत अब पड़ेगी। समझ आए आपको? आगा कर रहे हैं लेकिन जल गया, फिर भी हॉकी की जरूरत अब तो पड़ेगी। एशियन खेल कितने समय अंतराल से आयोजित किए जाते हैं? 4 वर्ष के समय अंतराल से, जैसे ओलंपिक किए जाते हैं। ओलंपिक खेलों में छोड़ दीजिए ये बस, ठीक है। ये पूरे 100 क्वेश्चन, अब 80 क्वेश्चन है लगभग ही, और बाकी जो एक्स्ट्रा ऐड किए हैं उन्हें भी आप काउंट कर सकते हैं। तो ये पूरी वीडियोज़ है। आपको अगर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़िए डेली। वीडियो को 2 बार देखिए कम से कम, ताकि आप पर रिविजन हो जाए। 72 घंटे में चीज़ों को कम से कम 3 बार पढ़िए। कम पढ़िए लेकिन संगठित पढ़िए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना अपना कीमती वक्त निकाल के।